सर्दियों की एक ठंडी सुबह थी। हर तरफ बर्फ ने सफेद चादर ओढ़ रखी थी और पेड़ों की शाखाएं बर्फ के वजन से झुकी हुई थी। मैं, यानी अलीना, अपनी छोटी सी लाइब्रेरी में एक पुरानी किताब ढूंढ रही थी कि अचानक एक चमकता हुआ सफेद लिफाफा एक मोटी किताब के अंदर से गिरा। उस पर सुनहरी रोशनी में लिखा था, सिर्फ वही पढ़े जिसका दिल सच्चा हो। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मैंने लिफाफा खोला। उसके अंदर एक नीला, चमकदार नक्शा था जो एक बर्फीले महल का था और नीचे एक संदेश लिखा था, स्नो क्वीन तुम्हें बुला रही है। क्या तुम तैयार हो एक नए सफर के लिए? मेरे दिल में अजीब सी हलचल होने लगी। स्नो क्वीन? क्या ये सब कोई सपना था? लेकिन वो नक्शा तो असली था। मैंने तुरंत अपना मोटा कोट पहना, दस्ताने और बूट भी चमकाए और वो नक्शा लेकर घर से बाहर निकल पड़ी। लाइब्रेरी के पीछे एक पुराना जंगल था। जैसे ही मैं वहां पहुंची, बर्फ के कणों से बनी एक चमकती हुई गाड़ी मेरे सामने आकर रुक गई। उसमें कोई लगाम नहीं थी, कोई घोड़ा नहीं था, लेकिन वो हवा में तैर रही थी। मैं जैसे ही उसके अंदर बैठी, महसूस हुआ कि एक ठंडी रोशनी मेरी आंखों में समा रही है और मैं धीरे धीरे नींद में डूब रही हूँ। जब मेरी आंख खुली, तो मैं एक नई दुनिया में थी। चारों तरफ बर्फ, नीले आसमान के नीचे चमकते हुए महल, बर्फ के फूलों वाले पेड़ और रंग-बिरंगी रोशनियों से सजा एक बर्फीला शहर। यह था हांसगढ़, स्नो क्वीन का राज्य। अचानक एक नर्म, मेहरबान और दिलकश आवाज सुनाई दी, अलीना, तुम आ गई। तुम्हारा इंतजार था। मैंने देखा कि एक लंबी, नाजुक कदकाठी वाली औरत मेरे सामने खड़ी थी। उसके लंबे सफेद बालों में बर्फ के फूल जड़े हुए थे। आंखें नीले क्रिस्टल की तरह चमक रही थी और उसके कदमों के नीचे बर्फ फूलों की तरह खिल रही थी। मैं स्नो क्वीन हूँ, उसने कहा। मेरा राज्य खतरे में है और तुम ही हो जो इसे बचा सकती हो। मैं हैरान रह गई। लेकिन मैं तो बस एक आम सी लड़की हूँ। स्नो क्वीन मुस्कुराई और बोली, तुम्हारे दिल में सच्चाई है, हमदर्दी है और हिम्मत है। यही असली ताकत है। फिर वो मुझे महल के अंदर ले गई। वहाँ एक बड़ा सा आईना रखा था, बेहद खूबसूरत, लेकिन टूटा हुआ। उस आईने में स्नो क्वीन का जादू बंद था और उसके टूटने की वजह से पूरा राज्य धीरे धीरे बर्फ में कैद होता जा रहा था। अगर कोई दिल से सच्ची इच्छा करे और आईने के टुकड़ों को ढूंढकर जोड़ दे, तो जादू वापस आ जाएगा, स्नो क्वीन ने समझाया। लेकिन रास्ता आसान नहीं होगा। तुम्हें 3 परीक्षाओं से गुजरना होगा। मैंने सिर हिलाया। दिल में डर जरूर था, लेकिन मैंने हिम्मत दिखाई और कहा, मैं तैयार हूँ। पहली परीक्षा, बर्फ का जंगल। मुझे एक जादुई हिरन के साथ बर्फीले जंगल में जाना पड़ा। वहाँ पेड़ों की शाखाओं से बर्फ टूटकर गिर रही थी और एक अजीब सी खामोशी थी। हर तरफ बर्फ के शीशे जैसे टुकड़े बिखरे हुए थे। मेरी नजर एक ऐसे आईने पर पड़ी जो बाकी सबसे अलग था। मैंने उसे उठाया और जैसे ही हाथ लगाया, एक पेड़ की आवाज आई, तुमने सही चुनाव किया। आईना मेरे हाथ में था। यह पहला टुकड़ा था। दूसरी परीक्षा, खामोशी की झील। यह झील पारदर्शी और जमी हुई थी। इसके अंदर मौजूद बर्फीली जीव हर कदम पर चुपचाप मुझे देख रही थी। वे फुसफुसाती थी और हर आवाज को मेरी कमजोरी में बदलने की कोशिश करती थी। क्या तुम इस झील के राज जानना चाहोगी? मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई, लेकिन मैंने अपने आप से कहा, मैं कमजोरी नहीं दिखाऊंगी। मैंने दिल से सच्चाई का इरादा किया और आईने का दूसरा टुकड़ा हासिल कर लिया। तीसरी परीक्षा, यादों का किला। यह किला मेरी बीती यादों से भरा हुआ था। कुछ यादें खुश थीं, कुछ तकलीफदेह।
ये सब मेरे मन में आने लगी। यहाँ सबसे कठिन फैसला यह था कि क्या मैं इन तकलीफदेह यादों को हमेशा के लिए छोड़ सकती हूँ? क्या तुम इन यादों को छोड़ दोगी? एक आवाज आई, मेरी आंखों में आंसू भर आए और मैंने कहा, मैं इन यादों से सबक लूंगी, लेकिन इन्हें अपनी जिंदगी पर हावी नहीं होने दूंगी। आखिरकार अतीत को स्वीकार करते हुए मैंने आखिरी टुकड़ा हासिल कर लिया। मैं स्नो क्वीन के महल वापस पहुंची। जैसे ही मैंने तीनों टुकड़ों को आईने में जोड़ा, रोशनी की एक जबरदस्त लहर पूरे महल में फैल गई। पेड़ों में हरियाली आ गई, बर्फ के फूलों ने खुशबू देना शुरू किया और स्नो क्वीन की आंखों में आंसू आ गए। तुमने मेरा राज्य बचा लिया, अलीना, उसने कहा। अब तुम्हें एक फैसला करना होगा। क्या तुम यहीं रहना चाहोगी या अपनी दुनिया में वापस जाना चाहोगी? मैंने आसमान की तरफ देखा, जहां बर्फ के बादलों के पीछे सूरज झांक रहा था। मेरी जगह वही है जहां मेरे लोग हैं, जहां मेरे सपने हैं, मैंने नरमी से कहा। स्नो क्वीन ने मेरे माथे को छुआ और कहा, तुम हमेशा मेरी दोस्त रहोगी। जब भी दिल सच्चा हो, तुम मेरे शहर का दरवाजा पा सकोगी। अगले ही पल मैं फिर अपनी लाइब्रेरी में थी। सब कुछ वैसा ही था, लेकिन मेरे हाथ में एक छोटा सा आईना था, वही जो मैंने जोड़ा था। तब से जब भी मैं अपने दिल की सच्चाई सुनती हूँ, वो आईना हल्की सी रोशनी देने लगता है और मुझे याद आता है वो बर्फीला राज्य, वो जादू और वो खूबसूरत दोस्ती, द स्नो क्वीन और मैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।